Continuation of page number 3, third domain. The atmosphere is the thin layer of the air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. Atmosphere का डिफाइन दिया है, वो थिन लेयर है ऑफ एयर जो अर्थ को सराउंड करता है. अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को उसके अराउंड होल्ड करता है. कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पैराग्राफ एंड टर्न टू द पेज नंबर 4. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce change in the weather and climate. I'll explain you this paragraph. इस एटमॉस्फेयर में काफ़ी हमें एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है. सबसे पहले वो हमें हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करता है, स्क्रॉचिंग हीट से प्रोटेक्ट करता है. उसमें नंबर ऑफ़ गैसेस है, डस्ट है और वाटर वेपर है. द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस, ये जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उससे हमें वेदर और क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, ये हमारा लास्ट डोमेन है. प्लांट और एनिमल किंगडम टुगेदर हमें बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड बनाता है. और ये नैरो जोन है हमारे अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सभी एक साथ इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं. डोमेन्स ख़त्म. अब इसी पेज में कंटिन्यूएशन. व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. इसी पेज में लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्लॉसरी दिया है, डिफाइन दिया इकोसिस्टम, तो उसे टिक कर दो. इकोसिस्टम, it is a system formed by the interaction of all the living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. मैं एक्सप्लेन करती हूँ. इकोसिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो एक इंटरैक्शन फॉर्म होता है. किससे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. फिज़िकल केमिकल फैक्टर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, और यहाँ पे जो हमारी एनर्जी और मटेरियल जो ट्रांसफ़र होती है. ये इकोसिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग सब एक साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो जब हम इस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं यानी ये इकोसिस्टम कई बार इम्बैलेंस हो जाता है. अब आपको करना है पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 में डू यू नो टिक करना है. ऑब्जेक्टिव में आता है ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड. इसी पेज में ये पैराग्राफ. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. हमारे सराउंडिंग्स, स्पेसिफिकली हम हमारे एनवायरनमेंट सराउंडिंग पे काफ़ी डिपेंड रहते हैं. तो कई बार ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एज वेल एज जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम. यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है. लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है. डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन और एक छोटे से स्मॉल पॉन्ड में भी इकोसिस्टम हो सकता है. उसी पेज में ये लास्ट पार्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट, वो एक्सप्लेन करती हूँ. ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अर्ली ह्यूमन adapted themselves to the natural surrounding. They lead a simple life and fulfill their requirement from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learn new way to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world.
इस पैराग्राफ में हम ये बताना चाहते हैं कि जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमने जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया और हमने हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उसे मॉडिफाइड चेंज किया, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। पहले अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो नेचुरल सराउंडिंग से जो मिलता था वो उससे सेटिस्फाइड होते थे, सिंपल लाइफ रहते थे, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती थी। पर जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ी, हमारे एनवायरनमेंट को हमने चेंज करना शुरू किया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हमने क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और सेटल लाइफ रहना शुरू किया। फिर व्हील इन्वेंट हुआ, फिर सरप्लस फूड यानी एक्स्ट्रा फूड हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया और एक बार्टर सिस्टम डेवलप हुई। यहाँ पे बार्टर सिस्टम आपको दिया है, मीनिंग अंडरलाइन करो, डिफाइन में आ सकता है। ये ट्रेड था जब मनी नहीं इन्वेंट हुआ था, पैसा, तो एक गुड के सामने मैं दूसरे गुड को एक्सचेंज करती थी। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। कॉमर्स और ट्रेड भी डेवलप्ड हुआ। जब इंडस्ट्रीज़ फॉर्म होने लगी तो प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल में बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी, कम्युनिकेशन ईजियर हो गया और स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि हम कम्युनिकेट होने लगे पूरे वर्ल्ड में ईजीली। ओवर हियर द चैप्टर गेट्स ओवर।